हेलो बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो पीसा का टेस्ट जो होने वाला है उसके लिए काफ़ी सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपको प्रैक्टिस कराए जाते हैं अंडर सीसीटी। मतलब जो आपकी क्रिएटिव और जो क्रिटिकल थिंकिंग उसको डेवलप करने के लिए ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रैक्टिस कराए जाते हैं और ये वीकली जो है आपके पास अब भेजे जा रहे हैं, जिनकी वजह से आप जो है पीसा के लिए जो टेस्ट होने वाला आपका उसके लिए आप क्या अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सीसीटी का जो मैथ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ जो है आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक एनजीओ है। एनजीओ एक गैर सरकारी जो संगठन है। तो देखिए, जो एक एनजीओ है यानी गैर सरकारी संगठन, उसने निश्चय किया कि लोगों को सड़क शिष्टाचारों के बारे में यानी जो सड़क के नियम हैं उनके बारे में जागरूक करने के लिए 10वीं के जो छात्र हैं उनके साथ एक अभियान जो है वो शुरू किया जाएगा। इस जागरूकता अभियान के साथ एक बैनर यानी पताका की रचना की जाएगी। बैनर्स जो आप हाथ में लेकर चलते हुए उसके ऊपर जो है एक स्लोगन लिखा होता है जो लोगों को जागरूक करता है कि हम किस चीज़ के बारे में ये जो अभियान है वो करने वाले हैं। तो देखिए, इस बैनर के ऊपर क्या लिखा था, हॉर्न मत बजाओ। ये आप बैनर देख सकते हैं, इस बैनर के ऊपर लिखा है हॉर्न मत बजाओ। अब देखिए, इस बैनर की अगर हम शेप देखें तो देखिए नीचे से जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे से एक ये आयत की तरह है। आयत मतलब एक रेक्टेंगल आयत की तरह है और ऊपर से ये जो है एक सेमी सर्कल की तरह है। सर्कल देखिए, आपको बताया ये वृत्त वृत्त होता है जो इसको सर्कल कहा जाता है। अगर इसको इस तरीके से बीच में से हम काट दें, बीच में से इसको काट देते हैं तो ये अर्धवृत्त बन जाता है। अर्धवृत्त मतलब सेमी सर्कल। तो ये जो है आधा जो सर्कल है, वृत्त है, ये इसके ऊपर है। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इस पे पूछा गया है कि बैनर का हमने क्या करना है, परिमाप निकालना है। तो देखिए, परिमाप, परि होता है चारों तरफ का जो माप होता है उसको परिमाप बोला जाता है। तो इस बैनर का हमें क्या करना है, चारों तरफ का माप निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना है, जो ये यहाँ पर ये चारों तरफ की ये जो रेखाएं दी गई हैं इनकी जो लंबाई है उसको हमने जोड़ देना है। तो देखिए, यहाँ पर जो है ये 208 सेंटीमीटर दी गई है, जैसे आप पिछली फिगर में देख सकते हैं। तो देखिए, ये 208 सेंटीमीटर है और ये जो है नीचे वाली जो लाइन जो ये चौड़ाई जो दी गई है वो 196 सेंटीमीटर है और लंबाई जो है ये 208 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ पर इसका इसका हमें अभी कुछ नहीं दिया गया है, वो हमें देखना है कि वो कैसे निकालना है। तो देखिए, हमें पता है, ये हमें क्या पूछा गया है कि हमें इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली लंबाई हमें चाहिए, जो ये अर्धवृत्त की लंबाई है ये हमें चाहिए। इसके साथ साथ इसको परिधि आप बोल सकते हैं, परिधि बोला जाता है इसको, और ये वाली लंबाई हमें चाहिए। तो देखिए, ये जो है क्या है, लंबाई है, और ये क्या है, चौड़ाई है। ठीक है, इसको आप चौड़ाई से डिनोट कर सकते हैं और इसको लंबाई से, यानी लेंथ और ब्रेड्थ। ठीक है, ये और ये भी क्या है, ये भी लंबाई है, क्योंकि हमें पता है कि आयत की जो लंबाई होती है, लंबाई और चौड़ाई आमने सामने जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो ये क्या है, ये ऊपर वाली ये चौड़ाई है। ठीक है, और ये जो है ये क्या है, ये जो है अर्धवृत्त की परिधि है, ये परिधि है। तो हमने क्या करना है, इन सब का जोड़ करना है। तो देखिए, जब हम किसी वृत्त की परिधि निकालते हैं, ये एक वृत्त दिया गया है, इसके जब हमने परिधि निकालनी है, वृत्त की परिधि वो कितनी होती है, तो उसका फॉर्मूला होता है 2πr। इसका फॉर्मूला क्या है, पूरी की पूरी ये वृत्त की परिधि अगर हमने निकालनी है तो ये क्या है, 2πr। अगर हम इसको बीच में से इस तरीके से काट दें तो ये जो है, जो ये अर्धवृत्त बन जाएगा, इसकी परिधि क्या कहलाएगी, तो ये परिधि जो है इसकी आधी हो जाएगी। पूरे सर्कल की कितनी है, 2πr। तो आधी सर्कल की कितनी हो जाएगी, आधे की कितनी हो जाएगी, 2πr को हम क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो πr बच जाएगी। ठीक है, अब आपने देखना है कि जो ये अर्धवृत्त हमने निकाला है, ये जो अर्धवृत्त हमने निकाला है, ये जो πr है सिर्फ इसकी लंबाई है ये πr, ना कि इसकी। इसको आपने नहीं लेना, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये यहाँ पर अंदर की तरफ है, तो इस हिस्से को आप यहाँ पर नहीं लेंगे, ओनली आपने ये हिस्सा लेना है। तो ये πr है। अगर आपसे पूरे की पूछा जाता है, अगर ये वाला एरिया भी आपने इंक्लूड करना है तो ये क्या होगा, ये इसका डायमीटर यानी व्यास होगा। ठीक है, तो उसके लिए अलग से होगा, इसको 2r भी लिखा जाता है। यहाँ पर बीच में अगर इसका सेंटर पॉइंट माना जाए, केंद्र बिंदु माना जाए, तो ये क्या है, ये त्रिज्या है जिसको r से डिनोट किया जाता है, ये भी त्रिज्या है, दोनों को जोड़ दो 2r हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर इसको नहीं लेंगे, सिर्फ ये वाली परिधि हमने लेनी है, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है गोलाई वाला, सिर्फ वो हमने लेना है, और वो कितना है, πr है। ठीक है, तो ये हो जाएगी ऊपर वाले हिस्से का कितना हो जाएगा, πr।
अब देखिए यहाँ पर एक लंबाई यहाँ पर है और एक लंबाई यहाँ पर है, और नीचे कितनी है, चौड़ाई, यानी ये चौड़ाई है। तो देखिए इसका मतलब क्या होगा, इस पाई आर में हम क्या करेंगे, 2l जोड़ देंगे और नीचे क्या, और साथ में क्या होगी, ब्रेड्थ। ये जो चौड़ाई है सिर्फ एक बार आपने लेनी है, क्योंकि दूसरी बार जो है ये यहाँ पर अंदर की तरफ है, तो आपने परिमाप निकालना है तो सिर्फ ये वाली चीज़ें आपने यहाँ पर लेनी है। ठीक है, सिर्फ ये वाली चीज़ें जो है आप यहाँ पर लेंगे। तो ये पाई आर हो गया, और उसके बाद ये एक लंबाई, ये जो है ये दूसरी लंबाई हो जाएगी, और नीचे की तरफ ये जो है चौड़ाई हो जाएगी। तो आपका देखिए इस तरीके से अगर आप काउंट करेंगे तो ये बिल्कुल सिंपल सा जो फॉर्मूला है यहाँ पर आ जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर 2l + b। तो ये जो है इसका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण मतलब पूरा का पूरा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है ये इसका जो पूरा का पूरा अंदर का हिस्सा है, इसका पूरे का पूरे हमने क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, तो इसको भी क्या करेंगे हम, इस फिगर को हम 2 पार्ट्स में तोड़ लेंगे। एक तो हम देख लेंगे यहाँ पर जो हाफ सर्कल है, ठीक है, यानी जो अर्धवृत्त है उसको लेंगे, और दूसरा क्या है, ये है आयत। ठीक है, अगर हम इन दोनों का अलग अलग से क्षेत्रफल निकाल लें और फिर इनको जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये पूरे के पूरे जो हमें बैनर दिया गया है उसका पूरा का पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, यानी आप लंबाई की क्या कर देंगे, चौड़ाई से गुणा कर देंगे तो आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लंबाई कितनी है, 208 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है, ये है 196 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों की गुणा कर देंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे तो इन दोनों की जो गुणा आएगी वो क्या कहलाएगा, वो आयत का क्षेत्रफल कहलाएगा। तो इन दोनों की गुणा करने के बाद जो है, इन दोनों की गुणा करने के बाद हमारे पास आता है 40,768 वर्ग सेंटीमीटर। ये वर्ग सेंटीमीटर जो है ये आयत का क्षेत्रफल आता है, ये आयत का क्षेत्रफल है। ठीक है, इस आयत का क्षेत्रफल ये हो जाएगा इतने वर्ग सेंटीमीटर। आप इसको गुणा कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे नहीं आती है डायरेक्ट गुणा आप नहीं कर सकते, यहाँ पर ऊपर नीचे लिखकर जो है वो आप छोटी क्लासों में सीख चुके हैं, इनको ऊपर नीचे लिखकर आप इस तरीके से इनकी गुणा कर सकते हैं। आगे देखिए, अब हमने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर पूरे के पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है। अब आधा वृत्त है तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, इसको 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे तो आधा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पाई का मान हमेशा होता है 22/7। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, ये याद रखना है आपने। आर कितनी है, यानी त्रिज्या, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है वो हमें पता नहीं है, तो नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, उसको निकालेंगे। अब देखिए ये कितनी है, ये वाली लंबाई हमने देखा कि ये जो है 196 सेंटीमीटर है, 196 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये वाली जो है, ये वाली लंबाई भी कितनी हो जाएगी, ये भी 196 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसका मतलब ये पूरा का पूरा कितना है, 196 सेंटीमीटर है, और ये क्या है, व्यास है, और व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या। यानी अगर बीच में जो है ये वृत्त का केंद्र है तो ये जो है आधी क्या हो जाती है, त्रिज्या। हम क्या करेंगे, 196 का आधा कर देंगे, 196 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 98, 98 क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ पर आर कितना है, आर है यहाँ पर 98। ठीक है, तो आर की पावर 2, पाई आर स्क्वायर जो है इसका फॉर्मूला है, तो आर कितना है 98, और हमने कितनी बार लिखना है, स्क्वायर है तो इसका मतलब 2 बार लिखना है। ठीक है, और फिर हमने क्या करना है, 2 से इसको भाग भी करना है, इसको 2 से भाग कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको काट दो, 14, यहाँ पर इसको काट देंगे 11। अब 11 की क्या करनी है, 11, 14 और 98, इन तीनों की गुणा कर देनी है। इन तीनों की गुणा करने के बाद देखिए क्या आता है, इन तीनों की गुणा करने के बाद जो है 15,092 जो है वो वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आता है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे, 11, 14 और 98, पहले 11 की 14 के साथ कर लो, जो भी आएगा फिर उसको 98 से गुणा करेंगे, तो ये हमारा जो है इसका क्षेत्रफल आ जाता है अर्धवृत्त का। और ये हमने निकाला था, ये किसका आया था, ये आयत का। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसका पूरे का पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए जोड़िए इनको, ये जो है 15,092 और नीचे है हमारा 40,768, इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो ये हमारा आंसर जो है वो आ जाता है 55,860 वर्ग सेंटीमीटर, 55,860, यानी हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट जो है वो हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व हो जाता है। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, यदि प्रत्येक बैनर पर प्रयुक्त हुए कार्डबोर्ड, यानी बैनर के ऊपर एक कार्डबोर्ड लगाया गया है, उसकी कीमत जो है इन्होंने बताया है कि 83 रुपये 79 पैसे है। ठीक है,
तो इसने कहा है कि मीटर स्क्वायर के हिसाब से उसकी दर ज्ञात कीजिए, यानी 1 स्क्वायर मीटर कार्डबोर्ड कितने रुपए का आता है। ठीक है, तो ये हमने बताना है। अब वो कैसे पता लगेगा, तो देखिए इस पूरे के ऊपर जो है, जितना भी ये बैनर है, इस पूरे के ऊपर हमने एक कार्डबोर्ड लगाया है। कार्डबोर्ड मतलब एक गत्ता टाइप आप बोल सकते हैं, और वो गत्ता भी हमने जो है, जो कार्डबोर्ड है वो हमने खरीदा है। ठीक है, तो वो कितने रुपए के हिसाब से, कितने रुपए प्रति मीटर के हिसाब से उसके रुपए लगेंगे, ये हमने देखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस पूरे का क्षेत्रफल निकालो। इस पूरे का क्षेत्रफल हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला है, तो देखिए कितना आता है, 55,860 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमने क्षेत्रफल निकाला था। अब इस चीज़ में ध्यान रखना है कि इन्होंने जो है वर्ग मीटर में आंसर पूछा है, वर्ग मीटर में, लेकिन ये क्या है, हमारे पास सेंटीमीटर है। तो देखिए 1 मीटर में हमारे पास कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं। तो हमने क्या करना है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। ठीक है, इसका मतलब उल्टा करना है। तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, 1 सेंटीमीटर में मीटर कितने होंगे, 1/100, 1/100 मीटर, यानी 1 मीटर, जो मीटर होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, सेंटीमीटर बिल्कुल छोटे छोटे हिस्से होते हैं। तो एक बड़े सारे मीटर को अगर हम 100 हिस्सों में काट दें तो वो एक छोटा सा हिस्सा जो है वो 1 सेंटीमीटर बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब 100 में से सिर्फ एक हिस्सा जो है वो 1 सेंटीमीटर बन रहा है। ठीक है, तो ये 1 सेंटीमीटर, यानी हमने जो है इस पूरे के पूरे को मीटर में बदलना है। ये इतने सेंटीमीटर है, इनको हमने जब मीटर में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो है वर्ग है, वर्ग मतलब इसकी 2 बार गुना की गई है। वर्ग मतलब स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2 बार गुना, तो 2 बार गुना की गई है। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर जो है इसको 2 बार 100 से भाग करेंगे। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर को आपने मीटर में चेंज करना है, और अगर आपने मीटर को सेंटीमीटर में करना होता चेंज तो आप गुणा करते, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो जैसे ही आप भाग करेंगे तो देखिए कितना आता है, इसको भाग करेंगे तो यहाँ पर जो है 3 जीरो है नीचे, तो 3 अंक छोड़कर पॉइंट लग जाएगा। ये देखिए ऐसे 3 अंक छोड़कर यहाँ पर ये पॉइंट लग जाएगा। अब ये जो है मीटर में चेंज हो चुका है। ठीक है, वर्ग मीटर में चेंज हो चुका है। अब आप क्या करेंगे कि इतने रुपए जो है, इतने रुपए लगे हैं इस पूरे के पूरे, इतने मतलब जो 5 मीटर और 586 सेंटीमीटर आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो इस पूरे के पूरे जितना भी ये क्षेत्रफल है मीटर के अंदर जो हमने निकाला है, इसके ऊपर इतने रुपए लगे हैं। अब उसने पूछा है कि 1 मीटर की दर ज्ञात करनी है। 1 मीटर की दर ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, जितने भी रुपए लगे हैं उसको इस क्षेत्रफल से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। यहाँ पर इस पूरे क्षेत्रफल से अगर हम यहाँ पर भाग कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे आएगा, एक तो पॉइंट यहाँ पर, अगर जो है आपको पॉइंट में कंफ्यूजन है तो आप पॉइंट को हटा भी सकते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर 2 अंकों के बाद पॉइंट है, तो आप इसको हटाकर क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, और इसके यहाँ से पॉइंट अगर आप हटाएंगे तो क्या होगा, नीचे आ जाएगा ये, और ऊपर चला जाएगा 1000। ठीक है, क्योंकि 3 अंकों के बाद है, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, और जब आप इसको इससे पूरा का पूरा कट करेंगे तो ये जो है 15 आ जाएगा। ठीक है, इसको भाग करके देखेंगे तो ये 15 आ जाएगा। तो देखिए 5 एकम 5 पे ही जा रहा है, ये 5 दूनी 10 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कोई और जो यहाँ पर ए सी और डी में जो भी आंसर दिया गया है 25, 35 और 45 इसके ऊपर मैच नहीं करते। यहाँ पर कितना आता है, 15 ही आता है। आप डायरेक्ट जो है इसको यहाँ पर भाग करके थोड़ा सा अंदाज़ा लगा के भी आप देख सकते हैं कि जब आप इसको भाग करेंगे इस तरीके से तो यहाँ पर 55 एकम 55 ही जाएगा, क्योंकि 55 दूनी 110 के करीब होते हैं। तो 110 अगर आ जाएगा तो वो 88 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए ये जाएगा नहीं। तो इसलिए जो है वो 1 पर ही चलेगा। तो 1 से चलने वाली संख्या सिर्फ यहाँ पर 15 ही है, और ये 15 पर पूरा का पूरा कट जाता है। तो इसलिए 1 वर्ग मीटर का जो कार्डबोर्ड है उसके ऊपर 15 रुपये का खर्च आता है, और ये जो 5 वर्ग मीटर जो बने हैं उसके ऊपर लगभग 83 रुपये का खर्च आता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि हम मान लेते हैं कि एक सीट की पेटी यानी बेल्ट ना बांधने पर कितने रुपए का चालान लगता है, 1000 रुपये का चालान लगता है। ठीक है, उसके बाद वह महीने में पेटी न बांधने पर हर एक बार 50 रुपये बढ़ जाता है। यानी अगर वो जो है पहली बार अगर नहीं बांधता है पेटी तो उसको कितने रुपए का चालान लगता है, 1000 रुपये का चालान लगता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो अगली बार नहीं बांधेगा तो उसके ऊपर कितने रुपए, 50 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ते चले जाएंगे। इस तरीके से अगली बार फिर से 50 रुपये बढ़ते चले जाएंगे, मतलब 1000 में 50 जोड़ दो, अब उसको 1050 देने पड़ेंगे। उसके बाद फिर 1050 में फिर से 50 जोड़ दो तो कितने, 1100 रुपये अगली बार उसको देने पड़ेंगे अगर वो सीट बेल्ट नहीं बांधता है। ठीक है, अगली बार फिर कितना होगा, 1150 होगा, अगली बार 1200 होगा। इस तरीके से जो है वो
ऐसे 50-50 रुपए हर बार बढ़ते जाते हैं। यदि ड्राइवर 1 महीने में सीट की पेटी न बांधे तो 10 बार पकड़ा जाता है। 10 बार उसको पकड़ लिया जाता है कि उसने जो है 10 बार जो है सीट बेल्ट नहीं बांधी है। तो उसके कुल जुर्माने की राशि बताओ कि उसे कितना जुर्माना देना पड़ा। ठीक है, पहली बार में जब वो नहीं बांधता है तो उसको 1000 रुपये, दूसरी बार में नहीं बांधा तो 1050, तीसरी बार में 1100, चौथी बार में 1150, फिर 1200। इसी तरीके से 10 बार का आप देख लीजिए कितना हो जाएगा। अगली बार 1250, 1300, 1350, 1400, अगला जो है 1450। यहाँ पर देखिए 10 बार हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए ये 10 बार हो चुका है। अगर आप चाहें तो इनको 10 बार जोड़ सकते हैं, अदरवाइज एक सिंपल सा फॉर्मूला है आपके पास। सिंपल फॉर्मूला जो है वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला ये है कि यहाँ पर n/2, n कितना, जितनी भी संख्या है, जितनी बार भी उसको चालान कटा है उसका, ठीक है, जितनी बार भी उसने पेटी नहीं बांधी है वो n हो जाएगा। उसके बाद आएगी पहली टर्म, जो पहली टर्म है इसके अंदर जो है फॉर्मूला क्या हमारा n/2, और फिर उसके बाद पहली टर्म कौन सी है, पहला पद यानी जो 1000 है वो पहला पद है, और उसके अंदर जोड़ दो आप दूसरा पद कितना है, दूसरा पद, और उसके अंदर जोड़ दो आप लास्ट वाला पद कितना है, ये 1450, तो लास्ट वाला पद। ये सिंपल सा फॉर्मूला आपने यहाँ पर यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पर n कितना है, 10 है टोटल, और नीचे 2, पहला पद कितना है 1000, और उसके बाद लास्ट वाला कितना है 1450 जो है वो लास्ट वाला पद है। तो यहाँ पर देखिए इसको यहाँ से काट देंगे, 5 आ जाएगा, 5 यहाँ पर इसको जोड़ दो तो देखिए कितना आता है 2450 ये आता है। अब इसको क्या करो, आपस में गुणा कर दो तो हमारा आंसर जो है वो ये आ जाएगा। ठीक है, इसको 5 से गुणा कर दो तो इतने रुपए जो है उसको चालान देना पड़ेगा, यानी फाइन देना पड़ेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो ये एक तरीके से क्या बन जाती है, एक एपी बन जाती है, एपी समांतर श्रेणी। और उस समांतर श्रेणी के अंदर जो है सम निकालने का ये फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला और है, ठीक है, अगर आप उसका यूज़ करना चाहें तो उसका फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो फॉर्मूला है वो हम देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर ये है n/2 2a + n-1 × d। ठीक है, n जो है जितने टोटल टर्म है वो हो जाएगा 2a, a क्या है पहला पद यानी 1000। ठीक है, n फिर से वही है 10 - 1, d कितना है, d जो है उनका जो अंतर है, बराबर का जो अंतर आ रहा है 50 रुपये, हर बार 50 रुपये बढ़ रहे हैं ना। तो देखिए हर बार जो है कितने रुपए बढ़ रहे हैं, यहाँ पर 50 रुपये बढ़ रहे हैं। तो देखिए पहले यहाँ पर 1000 था, फिर 1050 हुआ, फिर 1100 हुआ, फिर 1150 हुआ, तो हर बार कितने का अंतर है, यहाँ पर 50 का अंतर है। तो d कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये कितना है 5, यहाँ पर देखिए ये कितना आ जाएगा 2000 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे 9 और गुणा 50। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, पहले इनकी गुणा को सॉल्व करना है, क्योंकि जब आप इस तरीके की जो इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसमें गुणा का निशान पहले खुलता है, बाद में प्लस का खुलता है। अब इसकी गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 450 आएगा, 9 पंजे 45। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये वही सेम संख्या आ जाएगी, और इनको गुणा करेंगे तो ये हमारा आंसर जो है ये आ जाएगा सेम। दोनों तरीके से सेम आंसर आता है, आप किसी भी फॉर्मूले का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज़ आप तब कर सकते हैं जब आपको लास्ट वाली टर्म पता ना हो। अगर आपको सिर्फ पहले 2-3 टर्म ही पता है, यानी आपको पहली जो है 2-3 पद ही पता है, आपको मान लिया इतना ही पता है और आपने 10 तक नहीं निकाले हैं, तो आप इनके सहारे बड़ी पूरा का पूरी जो है एपी का सम निकाल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। तो यहाँ पर आपको पदों की संख्या पता होनी चाहिए, पदों की संख्या कितनी थी 10 थी, और डी अंतर पता होना चाहिए, और पहला पद पता होना चाहिए। आप जो है क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर डी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि 3 नारों को अंतिम रूप दिया जाता है, मतलब जितने भी बैनर उन्होंने बनाए हैं उनके ऊपर 3 नारे उन्होंने लिखे हैं। प्रत्येक नारे के लिए बनाए गए बैनरों की संख्या एपी में है, यानी अगर पहला नारा उसने लिखा है तो उसकी जो संख्या होगी, जो दूसरा नारा लिखा है उसकी संख्या जो होगी, और जो तीसरा नारा लिखा है, इन तीनों की संख्या जो है एक एपी में है। एपी मतलब इनके बीच का अंतर जो है वो बराबर है। जैसे अभी हमने देखा था 1000, फिर 1050, फिर 1100, फिर 1150, यानी 50-50 का अंतर था। तो आपने देखा वो संख्या किस में है, एपी में है, यानी समांतर श्रेणी में है। अब इसने कहा है कि यदि बैनरों की संख्या 90 है, अगर उन सभी को जोड़ दे, यानी इन तीनों को अगर हम जोड़ दे तो वो कितनी संख्या हो जाती है, 90 संख्या हो जाती है। और उनका गुणनफल कितना है, गुणनफल जो है इसका
ये हो जाता है, तीनों की अगर हम गुणा कर दे तो ये इनका गुणनफल आता है। ठीक है, तो इसने कहा है कि प्रत्येक नारे के लिए बनाए गए बैनरों की संख्या बताइए। तो बैनरों की संख्या, तो यहाँ पर जो है आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है ज़्यादा आपने दिमाग नहीं लगाना है। इसके ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। या तो एपी में जो है सारे के सारे जो पद हैं, ये तीनों के तीनों पद या तो बढ़ते हुए क्रम में होंगे, यानी एक संख्या जो है छोटी होगी, फिर उससे बड़ी होगी, फिर सबसे बड़ी होगी, या फिर क्या होगा कि पहले सबसे बड़ी संख्या होगी, फिर उससे छोटी होगी, फिर उससे छोटी होगी। ठीक है, एपी में तभी हो सकती है। अब इसमें देखिए, यहाँ पर पहले सबसे छोटी है, उसके बाद ये उससे बड़ी है, लेकिन ये इससे छोटी हो जाती है, तो ये एपी में नहीं है। अगर ये संख्या पहली संख्या बढ़ रही है तो अगली संख्या भी बढ़ती हुई होनी चाहिए, तो ये जो है ऑप्शन नहीं हो सकता। अगले देखिए, ये छोटी संख्या है, ये आगे इससे बड़ी संख्या है, ये फिर से इससे छोटी हो जाती है, तो ये एपी में नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये भी देखिए, ए को देखिए, यहाँ पर छोटा पद है, उसके बाद ये बड़ा पद है, और उसके बाद फिर से एक छोटा पद आ जाता है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास ऑप्शन में क्या बचता है, ओनली बी। इसमें देखिए, ये छोटा नंबर है, 3 जो है छोटा है, उसके बाद 30 आता है, और उसके बाद 57 आता है। ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए कितने से बढ़ रहा है, 30 में से अगर हम 3 घटाएं तो 27, तो 27 से बढ़ रहा है, यानी 3 में अगर हम 27 जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, और 30 में फिर से 27 जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे, 57। तो यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है, 27 का बराबर का अंतर आ रहा है, तो ये किस में है, एपी में। तो इसका मतलब जो पहला नारा है, पहले नारे के लिए जो बैनर बनाए गए हैं वो 3 बैनर बनाए गए हैं, दूसरे नारे के लिए 30 बैनर बनाए गए हैं, तीसरे नारे के लिए 57 बैनर बनाए गए हैं। आप इन तीनों को जोड़ दो तो 90 आंसर आता है। अगर आप इन तीनों की गुणा कर देंगे तो यहाँ पर जो है 5130 आंसर आता है। तो हमारा आंसर जो है वो बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वीडियो फिनिश होता है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप जो है हमसे दोबारा से कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, या फिर आप जो है हमें जो भी आपका ग्रुप बनाया गया है उसमें भी अपना क्वेश्चन जो है वो भेज सकते हैं। इसी के साथ साथ बाय बाय।